नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते आगे और शायद सरकार इन दिनों धान खरीदी का महापर्व मना रही है, तो इस महापर्व में राइस मिलर्स के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने की वजह खलल पड़ गई है। राइस मिलर्स और सरकार के बीच आने वाले समय में बनती दिखाई नहीं दे रही है किसी प्रकार से। तो क्या है ये पूरा विवाद, क्यों नहीं मान रहे हैं राइस मिलर्स और सरकार का अब इस मामले को लेकर क्या रुख है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राज्य सरकार और राइस मिलर्स के बीच तनाव थमता नहीं दिख रहा है। राइस मिलर्स सरकार से इस बात से खफा है कि उन्होंने 5 दौर की मीटिंग के बाद भी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद भी हल अब तक नहीं निकल सका है। राइस मिलर्स को 3 साल के कस्टम मिलिंग, FRK चावल का और ट्रांसपोर्टिंग आदि करीब का 4000 करोड़ रुपए सरकार से लेना है। तो सरकार राइस मिलर्स पर ये भुगतान किए बगैर कस्टम मिलिंग के लिए दबाव बना रही है। दरअसल धान खरीदी पखवाड़े से पहले जब राइस मिलर्स ने इस बकाया भुगतान की मांग करते हुए इस साल कस्टम मिलिंग नहीं करने और धान खरीदी के लिए बारदाना नहीं देने का निर्णय लिया था, तब इनके साथ मंत्रिमंडल और खाद्य विभाग के अफसरों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें इन्हें कस्टम मिलिंग का चार्ज बढ़ाने, बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन शुरू कर दिया था और बारदाना भी उपलब्ध करा दिए थे। मगर उसके बाद कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स की मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर राइस मिलर्स फिर से आंदोलन में उतर आए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में राइस मिलर्स ने धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद एक बार फिर कैबिनेट मंत्री और पेशे से राइस मिलर्स श्याम बिहारी जायसवाल की अगुवाई में राइस मिलर की बैठक हुई, जिसमें अगली कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों को लेकर आदेश पारित करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद हुई कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स की एक प्रमुख मांग कस्टम मिलिंग का चार्ज 80 रुपए क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, मगर बकाया भुगतान के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। तब राइस मिलर्स ने असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया। ने आज से 6 महीने पहले ही सरकार को लेटर दे दिया था कि मिलर के पास में पैसा नहीं है, उसको पैसा दे दीजिए, नहीं अगले कस्टम मिलिंग में तकलीफ आ सकती है। लेकिन जब किसी ने ध्यान दिया नहीं, और कई दौर की बैठक हमारी सरकार के अधिकारियों से भी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, सभी मंत्रियों गणों से भी हुई, लेकिन इसका कोई समाधान कोई नहीं निकाल पाया। तो सबने एक मत तय किया कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारा यह मुद्दा नहीं होगा, हमारे को पैसा नहीं मिल जाएगा। कस्टम मिलिंग के बकाया भुगतान को लेकर सरकार का कहना है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी और घोटालों की शिकायत मिली थी। इसकी जांच चल रही है, इसलिए भुगतान को रोका गया है। सरकार अपने कार्यकाल का भुगतान करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार राइस मिलर्स की सभी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। जल्द ही इसको लेकर आदेश पारित किया जाएगा। उन्होंने राइस मिलर्स से धान खरीदी के महापर्व पर सहयोग करने की अपील की है। इधर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने राइस मिलर्स की मांगों का समर्थन करते हुए इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को पत्र लिखा है। देखिए, राइस मिलरों की सारी बातें सरकार ने सुन ली है, समझ ली है, और सरकार की बस में जो कुछ भी हो सकता था सरकार ने किया है। राइस मिलरों से हमने आग्रह किया है कि आपकी अधिकांश बातें जो सरकार मान सकती है, सरकार ने आपको हर प्रकार से मदद की है, अब किसानों को मदद करने आगे आए। सब मिला करके राइस मिलर्स तो बड़े लोग हैं ना, वो अगर विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना सरकार को या पार्टी को। राइस मिलर की ओर से कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव नहीं किए जाने से सभी धान खरीदी केंद्रों में धान का ओवर स्टॉक हो गया है। इधर दूध के जले राइस मिलर्स अब सरकार के किसी भी आश्वासन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर आदेश पारित नहीं करती, तब तक उनका असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। राइस मिलर्स के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार और उनके बीच तकरार आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और इसका असर धान खरीदी पर पड़ेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स और सरकार के बीच कस्टम मिलिंग और धान उठाव को लेकर खींचतान जारी है, जिसके चलते धान खरीदी की रफ्तार भी धीमी हो चली है। तो वहीं राइस मिलर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच हुई मीटिंग्स का भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और अब इसी टकराव के बीच रविवार को राइस मिलों में खाद्य विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई भी हुई है। इसमें बीजेपी नेता भी नप गए और सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही गतिरोध खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले राइस मिलर्स के बीच एग्रीमेंट ना होने के चलते धान उठाव और कस्टम मिलिंग को लेकर सरकार और राइस मिलर्स के बीच पेंच फंसा हुआ है। साथ ही राइस मिलर्स साल 2022-23 के भुगतान कराए जाने को लेकर भी अड़े हुए हैं। दरअसल कांग्रेस सरकार के दौरान राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए देने का निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ विपक्ष में रही बीजेपी ने उस समय सवाल उठाए थे। अब इसी मामले में ईडी की जांच चल रही है, जिसके कारण सत्र 2022-23 का भुगतान नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने भले ही साल 2023-24 की राशि को किश्तों के आधार पर देने का फैसला लिया और साल 2024-25 की भी राशि देने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इससे भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा और सरकार के फैसले से राइस मिलर्स असंतुष्ट हैं। नतीजतन धान उठाव और कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रही है। इसी मुद्दे पर कैबिनेट मीटिंग के बाद पिछले दिनों डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसके बाद रविवार को प्रदेश भर की राइस मिलों में छापामार कार्रवाई की गई और उन्हें सील कर दिया गया। इन राइस मिलों में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भतीजे की सेजबहार स्थित गौरी राइस मिल और गरियाबंद के बीजेपी नेता और नगर पालिका के अध्यक्ष गफ्फू मेमन की राइस मिल को भी सील कर दिया गया। तो राइस मिलर एसोसिएशन के महामंत्री विजय तायल और प्रमोद जैन की राइस मिल पर भी छापे की कार्रवाई की गई। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का कहना है कि भुगतान में तकनीकी दिक्कत होने के बाद जल्दी ही धान उठाव का गतिरोध खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने छापे और सील की कार्रवाई को रूटीन प्रक्रिया बताया है। तो बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने किसानों को नुकसान न होने और धान खरीदी केंद्र बंद न होने की बात कह रही है। ऐसा कुछ नहीं, सशक्त प्रक्रिया है जो जहाँ जहाँ ये तो पहले भी चलते आ रहे हैं, आज भी छापा डला है। गतिरोध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। गतिरोध का सवाल नहीं, राइस मिलर तो सब बारदाना उठाने बोरा उठाने की सहमत दे दिए हैं। जितनी देरी हो रही है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं। यदि धोखे से सोसाइटी में धान लिफ्टिंग बंद हो गया तो खरीदी बंद हो जाएगी। ये धान खरीदी किसी भी सूरत में सोसाइटी में बंद नहीं होनी चाहिए। राइस मिलर्स के 2022-23 के भुगतान पर ईडी जांच को कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब शराब मामले में जांच शुरू होने के बाद भी पेमेंट हो सकती है तो राइस मिलर्स को पेमेंट क्यों नहीं हो सकती। तो वहीं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर प्लानिंग के साथ काम न करने और राइस मिलर्स पर छापे की कार्रवाई को दहशत फैलाने वाला बताया है। सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और इस कारण से ईडी का बहाना करके वो धान खरीदी को प्रभावित कर रही है, जबकि शराब में भी ईडी की जांच हो रही है। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं शराब दुकान? धान खरीदी में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और ना इनका कोई प्लानिंग ना इम्प्लीमेंट, ये सब उसका इंसेंटिव काट दिया। लोगों का भुगतान पिछला हो नहीं पा रहा है, आज लोग परेशान हैं। राइस मिलर्स की पेमेंट को लेकर हो रही सियासत के बीच प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के 2 धड़ों में बंटने की भी चर्चा है और इसी के चलते एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार से बातचीत का बायकॉट कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाकर काम कराने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो एकदम दमन है, ये तो सरकार एकदम दमन है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है और सरकार ने नारा दिया था कि भय मुक्त सरकार तो व्यापारियों को डरा रही है। कुल मिलाकर राइस मिलर्स और सरकार के बीच पेमेंट और मांगों को लेकर खींचतान बदस्तूर जारी है, जिसके चलते राइस मिलर्स धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। नतीजतन अभी तक प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में 15 लाख से ज्यादा किसान धान बेचने नहीं पहुंचे हैं और अभी तक खरीदी का महज 30% टारगेट ही पूरा हो पाया है। ऐसे में किसान हित में ये जरूरी है कि राइस मिलर्स और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध जल्दी ही खत्म हो, ताकि किसानों की धान खरीदी और उठाव की प्रक्रिया दुरुस्त हो सके। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24 और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।